अस्सलाम मैं मेरी स्वात्मा वेलकम टू द मेडिक्स ट्रिप पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी वीडियोस बनाए जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड मटेरियल यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस गिवन नंबर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक जो कि है लाइक मॉडिफायर्स। ठीक है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी वर्ड होगा या कोई फ्रेज़ होगा या फिर कोई ये क्लॉज भी हो सकता है जो क्या करेगा, एक तो इन्हांस कर रहा होगा मीनिंग को, जो भी हमारा गिवन होगा सेंटेंस, और क्या कर रहा होगा उसमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा हमारे नाउन के बारे में। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है द बॉय। अगर देखा जाए सिंपल सेंटेंस है द बॉय बॉट कुकीज़, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसे स्पेसिफाई कर दिया है वॉज एट द स्टोर। ठीक है, अगर हम लोग वॉज एट द स्टोर नहीं ऐड करते तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन इसने क्या कर दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज कर दिया, उसे इसकी मीनिंग को इन्हांस कर दिया। तो मॉडिफायर्स डिफरेंट तरह के होते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, मिसप्लेस्ड हो सकते हैं, और एक और तरह के हो सकते हैं। ठीक हो गया। और आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है, हम लोगों ने पता है कि ऐड करता है मीनिंग। किस में ऐड करता है मीनिंग, उससे मॉडिफाई, किसके मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, नाउन के या फिर प्रोनाउन के। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एग्जांपल है, दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स। हॉर्स है, यहाँ पे ब्लैक क्या है, इसके मीनिंग को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक हो गया। इसी से प्रोनाउन में ही इज़ हैप्पी। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव्स होंगे, हमने उनको देखना है कि उनको हम लोग उनमें मिस्टेक्स एमसीक्यूज आएगा तो उसमें हमने तो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो मेन टाइप्स हैं किसकी, एडजेक्टिव्स की, उनके जो मेन रूल्स हैं, उनके जो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, उनको याद रखेंगे। जब भी कोई एमसीक्यूज आएगा तो हमारे माइंड में वो पहले से चल रहा होगा कि इसका ये सीक्वेंस होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, तो फिर हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं, हम इनको तीन जो है टाइप्स में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, एक होंगे एट्रीब्यूटिव, एक होंगे प्रोडक्टिव, और एक होंगे पोस्ट पॉजिटिव। एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स होंगे उनमें क्या होगा, ये नाउन से पहले आएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। ठीक है, लॉन्ग एडजेक्टिव है ना, किसी नाउन से पहले आ रही है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रोडक्टिव में, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव्स में, तो ये आते हैं आफ्टर द नाउन। आफ्टर नाउन में क्या होगा, जिस तरह द स्क्रीम वॉज लाउड, स्क्रीम के नाउन है और लाउड बाद में आ रहे हैं नाउन के बाद में। लेकिन एक होते हैं पोस्ट पॉजिटिव जो इमीडिएटली आफ्टर द नाउन आते हैं, नाउन के फ़ौरन बाद, जिस तरह के अटॉर्नी जनरल। एक और एग्जाम्पल इसके यहाँ पे देखते हैं, आई यूज़ टू वर्क इन अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स यहाँ पे क्या है, नाउन और पेबल, इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद आ गया एडजेक्टिव, तो ये क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई होप ये चीज़ आपको अब क्लियर है। एट्रीब्यूटिव में क्या होगा, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, प्रोडक्टिव में नाउन के बाद आएगा, और पोस्ट पॉजिटिव में क्या होगा, फ़ौरन बाद आएगा। एक और कैटेगरी आ जाती है जिसमें होगा कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव होंगे और कम्युलेटिव एडजेक्टिव होंगे। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, वो कोई भी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होंगे, सेम फीचर्स को, एक ही चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। लेकिन कम्युलेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, वो हमें एक चीज़ के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, द एलिगेंट वेल्दी लेडी लुक्स लाइक अ मॉडल। एलिगेंट एंड वेल्दी ये दोनों क्या हैं, दोनों में लेडी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ द कम्युलेटिव एडजेक्टिव में, इसमें क्या होता है, हमने कहा था डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस तरह के एक चीज़ के बारे में बुल है, तो ये क्या है, द बिग ओल्ड ब्लैक बुल। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर करें तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है। यहाँ पे भी हमें उसके एक चीज़ के बारे में बता रहे हो, यहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यहाँ पे लाइक। लेकिन क्या चीज़ है, यहाँ पे फीचर्स हैं, एलिगेंट वेल्दी। ठीक है, ये सेम फीचर्स हैं, हमें एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, एलिगेंट के बाद कोमा है यहाँ पे। ठीक है, दो फीचर्स है कोमा है, लेकिन यहाँ पे तीन फीचर्स, इनमें कोई भी कोमा नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपने इसको याद रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आइदर कोमा आना है या फिर नहीं आना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कोमा को रिप्लेस कर देंगे एंड से बिटवीन द टू एडजेक्टिव्स। लाइक यहाँ पे है ना, द एलिगेंट वेल्दी, दो एडजेक्टिव्स हैं, इनमें क्या करेंगे, दरम्यान में हम लोग लगाएंगे एंड, एलिगेंट एंड वेल्दी। अगर ये साउंड नाइस करेगा, सही होगा, इसका हमें मीनिंग सही आ रहा है, तो फिर इसमें क्या होगा, ये कोमा यहाँ पे आएगा। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें और अगर ये फिर भी हमें परफेक्टली साउंड कर रहा है, देन भी इसमें क्या होगा, कोमा ही यूज़ होगा। जैसा कि द एलिगेंट एंड वेल्दी, इसका अगर हम करेंगे तो वेलिगेंट एंड कर देंगे द वेल्दी एलिगेंट लेडी, तो अब इसमें क्या होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इस एग्जाम्पल में, ठीक है, हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद इसको याद रखना इस तरह से, और स्कैक और पॉम। ठीक है,
और सी क्या ओपिनियन, साइज, शेप, सी फॉर कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ऑरिजिन, मटीरियल, पर्पस। और लास्ट पे आएगा नाउन। इसको हमने याद किस तरह से रखना है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई बॉट एन अगली स्लीपिंग कॉटन बैग। तो इसमें क्या चीज़ है, एंड पे ये हम देखते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मिस्टेकन इसमें आइडेंटिफाई करनी है, इधर है या नहीं है, तो क्या है। तो हम बताएंगे जो स्लीपिंग इसका क्या पर्पस और कॉटन इसका क्या है, मटेरियल है। हमने क्या करना था, ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें, ऑर्डर में मटेरियल पहले आ रहा है, पर्पस बाद में आ रहा है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे उन्होंने गिवन एग्जाम्पल है, इसमें पर्पस पहले आ रहा है, मटेरियल बाद में, तो क्या होगा, ये गलत होगा। और जो डिफरेंट डिटरमाइनर्स हैं, अमंग दैम वी कैन यूज़ इन द, यू, हर, दिस, दो, सम। और जो हमारे पास एडजेक्टिव्स है, वैसे उनके बहुत से पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं और उनका यूज़ बताया हुआ है, उनको कैसे यूज़ करना है। सम और एनी सेम मीनिंग दे रहे, सेम सेंस दे रहे, लेकिन सम यूज़ होगा वेन एवर, जो क्या होगा, पॉजिटिव सेंस आई होगी फ्रॉम आवर सेंटेंस। और एनी यूज़ होगा जबकि नेगेटिव सेंस में, ठीक है। और जो मच होगा वो विद यूज़ होगा क्वालिटी, एंड मैनी विद इज़ यूज विद द समथिंग दैट इज़ काउंटेबल और लाइक क्वान्टिटी। जबकि जो एल्डर है यूज़ होगा विद द ब्लड रिलेशन, और ऑल्डर यूज़ होगा अदर देन द ब्लड रिलेशन। फिर हम लोग देख लेते हैं जो एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज आ जाती हैं, बड़ी सिंपल है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव यूज होगा जब भी कोई एक नाउन होगा, कंपैरेटिव दो नाउन होंगे, सुपरलेटिव जब दो से ज़्यादा नाउन होंगे। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स, इनको बस हमने अच्छे से याद रखना, मेमोराइज करना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एमसीक्यूज इन वेरी मिनिमम टाइम, वेरी करेक्टली एंड वेरी इजीली। व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट मेमोराइज दीज ट्रिक्स एंड नथिंग एल्स। ओके, तो पहला है डबल कंपैरेटिव डिग्री रॉन्ग होगी, जैसा ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आई, ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई भी डबल कंपैरेटिव डिग्री है तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स गलत ही होगा। दूसरा रूल क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा उसके साथ देन लगेगा हमेशा, जिस तरह माई हाउस इज़ बिगर, फ्रॉम हर्स नहीं, लाइक देन आएगा। बिगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, सेकंड डिग्री है ना, तो यहाँ पे आएगा देन, इसके बाद आएगा इज बिगर देन हर्स, उसके बाद है फॉल्टी कंपैरिजन। अमंग द फॉल्टी कंपैरिजन में क्या होगा, दिस इज द इंटरेस्ट एट द लोन कंपनी इज हायर देन द बैंक। थोड़ा सा गौर करें, इंटरेस्ट तो लोन कंपनी का होता है, बैंक का इससे क्या ताल्लुक, तो क्या है, फॉल्टी कंपैरिजन, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, देन के बाद हम क्या करेंगे, दो तरीके, या तो हम देन के बाद दैट ऑफ ऐड कर देंगे, जिस तरह द इंटरेस्ट द लोन कंपनी इज हायर देन दैट ऑफ बैंक, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे जो हमारे सेकंड नाउन, इससे पहले तो था कंपनी था ना, और दूसरा है बैंक, ठीक है। इसके साथ हम लोग एस का एडिशन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक्स, ओके। तो ये खुद ब खुद ही करेक्टिफाई हो जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री के साथ, अगर ऑफ द टू आया है, तो जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है ना, उससे पहले क्या आएगा, द आएगा, जिस तरह शी इज़ शॉर्टर ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री इसके बाद ऑफ द टू है, तो इससे पहले क्या आएगा, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू आवर रूल द आएगा बिफोर आवर कंपैरेटिव डिग्री। फिर देख लेते हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, इनमें क्या होगा, नॉन ग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये वेरी नहीं करते किस चीज़ में, कोई भी इंटेंसिटी में, ग्रेड में, क्योंकि ये क्वालिटी इनकी होती है ना। तो इसमें कौन से वर्ड्स, जैसा कि हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसा फुल, एम्प्टी, कंप्लीट, परफेक्ट, यूनिक, वर्ड वाइड, और उसके बाद सर्कुलर, सुप्रीम, एक्सट्रीम, रिसेंट। ये तो कुछ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। इनके साथ हमने बात की, इनको हम ग्रेड नहीं दे सकते, ठीक है। और इनको इंटेंसिफाई नहीं कर सकते, लाइक हम ये नहीं कह सकते कि मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, या फिर यूनिकर, यूनिकेस्ट है। तो एक एग्जांपल दी, इनमें से किसी के साथ भी ये कोई भी ऐसा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते वर्ड। फिर आ जाता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होगा, इसमें भी जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, उससे पहले हम दा लगेगा, ठीक हो गया। जैसे दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स, तो स्मॉलेस्ट हमारी यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, देखिए इससे पहले क्या आएगा, दा। और लास्ट पे आ जाता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। इनमें क्या होगा, याद रखना है, जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे वो कोई भी न्यूमेरिकल आस्पेक्ट में यूज़ हो रहेंगे, वो बता रहे होंगे कोई चीज़ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, लाइक कितने बॉक्सेस हैं, कितनी ये चीज़ है, ठीक है, नंबर्स को बता रहा होगा। जबकि जो ऑर्डिनल है, ये पोजीशन बता रहा होगा हमें रिलेटिव टू द अदर, लाइक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ही गॉट सेकंड इन द रेस। तो ये क्या चीज़, उसने पोजीशन बताई है रिलेटिव टू द अदर, किसी और की पोजीशन से कंपेयर करके। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स। थैंक यू सो मच।